मंत्री सुरेश सिंह रावत पुष्कर को विश्व प्रसिद्ध कॉरिडोर की सौगात देने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि अजमेर और पुष्कर की जय हिंद, मैं ललित खत्री और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। क्या आप जानते हैं कि अब पुष्कर की भी तस्वीर बदलने वाली है? ठीक वैसी ही तस्वीर आपको अब से कुछ दिन बाद दिखाई देने को मिल सकती है जैसी तस्वीर आज आप उज्जैन और काशी विश्वनाथ मंदिर में देख रहे हैं। जी हां जनाब, राजस्थान की भजनलाल सरकार और सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत पुष्कर को विश्व प्रसिद्ध कॉरिडोर की सौगात देने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर ये कॉरिडोर तैयार हो जाता है तो आप ये मानकर चलिए कि अजमेर और पुष्कर की आर्थिक और धार्मिक दोनों ही मोर्चों पर तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। और ये सिर्फ मेरा कयास ही नहीं बल्कि भजनलाल सरकार की मंशा भी है कि पुष्कर में एक भव्य कॉरिडोर तैयार हो जाए। और अगर ये कॉरिडोर तैयार हो जाता है तो पुष्कर को लाखों पर्यटकों के साथ अरबों रुपए का राजस्व भी प्राप्त हो सकता है। सबसे बड़ी बात, इस कॉरिडोर के बन जाने से अजमेर और पुष्कर अब तक जिस आर्थिक संकट को झेल रहे थे वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कॉरिडोर से इलाकों की तस्वीर कैसे बदलती है, इस बात को समझने के लिए हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का आकलन आपके लिए किया है। और इस आकलन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर पुष्कर में कॉरिडोर निर्माण का काम जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत इन 5 सालों में पूरा कर लेते हैं तो फिर यहाँ के किसान, यहाँ के मंदिर, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के युवा और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की होटल इंडस्ट्री को 4 चांद लगने वाले हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सरकार किस तरह से आपके पुष्कर की तस्वीर को पूरी तरह बदल सकती है। तो अगर पुष्कर में कॉरिडोर का निर्माण होता है तो पूरे देश का पर्यटक सबसे पहले तो पुष्कर पहुंचेगा और पर्यटक के पुष्कर में पहुंचने से यहाँ के होटल, यहाँ के मंदिर, यहाँ के वो ऊंट गाड़ी चलाने वाले, यहाँ के स्थानीय उत्पाद, यहाँ के गाइड और इतना ही नहीं, किसानों को भी लाखों रुपए का मुनाफा होना शुरू हो जाएगा, जिससे पुष्कर की अर्थव्यवस्था में सुधार होने की भी शुरुआत हो जाएगी। और आप ये जानते हैं कि जब किसी शहर या किसी राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है तो वहां पर जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी मजबूत होता है, जिससे वो जगह सुंदर और अधिक भव्य दिखाई देने लगती है। अब अगर कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाता है तो सबसे पहले पुष्कर की वो संकरी गलियों की दशा सुधरने वाली है। और हम ये कैसे कह सकते हैं, हम बताते हैं। दरअसल अगर आप में से कोई कॉरिडोर बनने से कुछ साल पहले काशी या उज्जैन गया हो तो आपको पता होगा कि वहां कितनी समस्या का सामना करना पड़ता था। वहीं कॉरिडोर बनने के बाद अब वहां भव्य, सुंदर और स्वच्छ मार्ग दिखाई देता है जो सीधा मंदिर परिसर तक पहुंचता है। दूसरा, पुष्कर में आए दिन सीवरेज का पानी सरोवर में जाने की समस्या, इसके कारण सरोवर के पवित्रता के नष्ट होने की खबरें आम हो गई है। और अगर ये कॉरिडोर का निर्माण होता है तो सरकार केवल सीवरेज पर ही करोड़ों रुपए खर्च कर देगी और इसकी पवित्रता बनाए रखेगी। इसके साथ ही पुष्कर में पार्किंग और बिजली की समस्या से भी निजात मिलना तय है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह महाकाल कॉरिडोर के लिए फ्रांस सरकार ने पैसा खर्च किया है, ठीक उसी तरह इजराइल भी पुष्कर कॉरिडोर निर्माण में बड़ा भागीदार बन सकता है, क्योंकि इजरायलियों का एक बड़ा धार्मिक स्थल खबाद हाउस भी वहीं पुष्कर में है। और अगर पुष्कर कॉरिडोर का निर्माण होता है तो आप ये मान के चलें कि इसके निर्माण में इजराइल की भी बड़ी भूमिका रहने वाली है। पुष्कर आज विश्व में अकेला सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है। ऐसा होने पर भी यहाँ भारतीय पर्यटकों के आने की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है। पर अगर यहाँ सुविधा युक्त कॉरिडोर का निर्माण होता है तो संभवतः उसका सीधा असर
सैलानियों और पर्यटकों की संख्या पर पड़ेगा। और ये मान लीजिए कि जैसा उज्जैन में भी दिखता है कि कॉरिडोर के बाद पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे उस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर तैयार हुए हैं। और पुष्कर तो वैसे भी कपड़ों, गुलाब जल, गुलकंद, अचार और आंवले की खेती के साथ साथ अब तो वेडिंग डेस्टिनेशन का हब भी बनता जा रहा है। तो ऐसे में कॉरिडोर बनने से यहाँ के लोगों के लिए लोकल को ग्लोबल करने के नए अवसर मिल सकते हैं। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें।